Hello students, my name is JP sir. Students, this video it is related with standard 4th subject is maths. Okay student, बीच में मैंने जो सम नहीं कराए हैं वो आपको नहीं करना है, वो आपको स्किप कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 से करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ वन केक कॉस्ट 200 रुपीज़ then how much does 3/4 part of the cake cost? क्वेश्चन स्टूडेंट ये कह रहा है एक केक जो 200 रुपये का आ रहा है तो उसका 3/4 पार्ट कि 3/4 पार्ट केक की प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो हम 200 में 3/4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यू कैन सी हियर। तो 200 को पहले 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, 5 रिमेनिंग 1 0। 50 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, सो 50 मल्टीप्लाई 3 150 विल बी आवर आंसर। और 50 का 3 से कैसे मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे मैंने शो किया है, बताया है, ठीक है। ओके 14, बस 14। If one watermelon cost 100 rupees, then how much does 1/4 part of watermelon cost? Okay student, एक तरबूज की कीमत 100 रुपीज़ है तो 1/4 पार्ट की कीमत वाटरमेलन कॉस्ट, तो उस तरबूज का 1/4 मतलब 1/4 पार्ट कितने का आएगा, कितने रुपीज़ में, ठीक है। तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 का, तो 100 में 4 का डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड यहाँ पे किया है मैंने, 4 2 ज़ा 8, 10 - 8, 2 रिमेन, 0 नीचे आएगा, 4 5 ज़ा 20 एंड 20 - 20 0 0। तो क्या आ रहा है ऊपर 25, मतलब उस तरबूज का 1/4 पार्ट कितने में आएगा, 25 रुपीज़ में। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 डजन मैंगो कॉस्ट ₹120, देन हाउ मच डज हाफ डजन मैंगो कॉस्ट। एक डजन मैंगो की कीमत 120 रुपये है तो आधे डजन मैंगो की कीमत कितनी होगी। ओके स्टूडेंट, तो 120 में मल्टीप्लाई करेंगे हाफ डजन का, हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे। 120 और 2 एक दूसरे के डिवाइड में हैं, सो कैन आई राइट लाइक दिस, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यस। 2 6 ज़ा 12 और 0 रिमेन बच गया, तो आंसर विल बी 60 रुपीज़। तो हाफ डजन मैंगो कॉस्ट की प्राइस क्या होगी, 60 रुपीज़। ओके ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सम। Now, how much part does 1/4 part of 2 liter of water mean? ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 लीटर का 1/4 पार्ट कितना पार्ट होगा। ओके, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 1 ऊपर डिवाइड में 2, 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, 1/2, हाफ लीटर रहेगा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पार्ट डज 3/4 पार्ट ऑफ 4 लीटर ऑफ मिल्क मीन। तो 4 लीटर के 3/4 पार्ट का पार्ट कितना होगा, 4 लीटर का 3/4 पार्ट कितना होगा। ओके, तो ये रहा 4 लीटर, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा स्टूडेंट,
बचेगा क्या है 3, तो 3 हमारा लीटर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, there are 44 students in a classroom. Out of them, 3/4 part of the students are boys. Then how many girls are there in the classroom? Okay student, एक किसी क्लासरूम में 44 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 3/4 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है, बॉयज़ हैं। तो उस क्लासरूम में लड़कियां कितनी हैं? ठीक है। तो 44 में हम 3/4 इस वैल्यू का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर 4 से 4 कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा क्या 11 और 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 3 जा 33। तो क्लास में कितने बॉयज़ हैं, 33, और टोटल 44 है, जिनमें से बॉय अगर माइनस कर देंगे तो 1 1 क्या मिलेगा, गर्ल्स मिलेगा। गॉट इट? पता चला? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 84 marbles in one box. Out of that, 1/4 part of the marbles are red. Then how many red marbles are there in the box? ठीक है। एक बॉक्स में 84 मार्बल हैं। आउट ऑफ दैट, जिनमें से 1/4 पार्ट ऑफ द मार्बल्स आर रेड। 1/4 मतलब 1/4, इसको क्वार्टर कहते हैं, 1/4 मतलब उसका चौथा भाग क्या है, 1/4 क्या है, रेड मार्बल्स है। तो रेड मार्बल्स, तो बॉक्स में रेड मार्बल्स कितने हैं, तो क्या करेंगे 84 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 21 क्या आ गया हमारा आंसर। तो बॉक्स के अंदर 21 रेड मार्बल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिजेश वांट्स टू बाय अ पेंसिल ऑफ 2 रुपीज़। ब्रिजेश एक पेंसिल खरीदना चाहता है जो 2 रुपये की है। ही गिव्स ₹1, वह 1 रुपये देता है। 1/2 रुपी कॉइन, और एक 8 आना आधा रुपये का सिक्का देता है, और एक 1/4 रुपीज़, और 50 पैसे का देता है सिक्का, और एक 25 पैसे का सिक्का देता है दुकानदार को, टू द शॉपकीपर। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इज दिस अमाउंट इनफ फॉर ब्रिजेश टू बाय पेंसिल। तो क्या ये जो अमाउंट है वो इनफ है, पर्याप्त है ब्रिजेश के लिए पेंसिल खरीदने के लिए। तो क्या करेंगे, एडिशन, 2 रुपीज़ बनाना है, उसने 1 रुपये दिया A1, प्लस हाफ दिया 1/2, क्वार्टर दिया 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 1 के डबल में 4 कितने बार आता है, 4 टाइम्स में। 2 के डबल में 4 कितना आता है, 2 टाइम्स में। 1 के डबल में 2 टाइम्स, तो राइट हियर 2 और 1। 4 2 6 और 1 7, तो 7/4 हो जाएगा। डिवाइड करने पे क्या आएगा 1.75। तो यहाँ तो 2 रुपीज़ तो नहीं बन रहा, मतलब नो, उसने जो पैसे दिए वो इनफ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अभी उसे 25 पैसे का सिक्का और देना है, मतलब क्वार्टर रुपी कॉइन और देना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9। क्वेश्चन इज, मिहिर डिड हाफ ऑफ दिस होमवर्क ऑन मंडे। मिहिर ने मंडे के दिन आधा वर्क किया होमवर्क। 1/4 होमवर्क ऑन ट्यूसडे, और 1/4 होमवर्क किया ट्यूसडे के दिन। हाउ मच पार्ट ऑफ द टोटल होमवर्क डिड ही डू इन द 2 days। तो उसने कितना होमवर्क का पार्ट 2 दिन में किया। तो 1/2 प्लस 1/4 मतलब 1/4, दोनों का क्या करेंगे एलसीएम।
कोई ऐसा टेबल जो दोनों में आता हो, 4, 2 2 जा 4, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 1 के नीचे 4 है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1 आएगा। तो 3/4, इन दोनों का एडिशन 3 डिवाइड में 4। तो 2 दिन के अंदर 3/4 पार्ट उसने होमवर्क किया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ फैमिली 3/4 part of the rice was used up out of 24 kg rice। तो एक परिवार में 24 किलो में से 3/4 पार्ट चावल यूज़ कर लिया गया है 1 वीक में। तो देन हाउ मेनी केजी राइस इज लेफ्ट ओवर। तो कितने किलोग्राम चावल बच गए हैं। तो 3/4 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे। यू कैन सी हियर 4 6 जा 24। अब बचे क्या वैल्यू 3 6, ऊपर की वैल्यू है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 3 6 जा 18 तो यूज़ कर लिया गया राइस। टोटल 24 है, 24 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 केजी। और 6 केजी हमारा लेफ्ट ओवर हो जाएगा, मतलब 24 में से 6 केजी हमारा बच जाएगा। ओके, लेफ्ट ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रुपीज डज 1/4 पार्ट ऑफ 440। स्टूडेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 440 रुपये का 1/4 पार्ट कितना रुपया होता है। अगेन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 440 मल्टीप्लाई 4। अब ये दोनों डिवाइड में हैं तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0, तो 110 रुपये होते हैं। ठीक है, 440 का 1/4 पार्ट या फिर 1/4 पार्ट 110 रुपये होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बेलो। क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट कि आपको एक टेबल दे दिया गया है, ठीक है, और इस टेबल में जो डेटा दिया गया है उसके बेसिस पे यू हैव टू गिव आंसर, यू हैव टू सॉल्व सम आंसर, यू हैव टू सॉल्व सम्स ऑन द बेस्ड ऑफ दिस टेबल। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको ये टेबल अच्छी तरह से देख लेनी है, कौन से वेजिटेबल्स की प्राइस क्या है। चलिए चलते फर्स्ट सम में। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ हाफ के जी टोमेटोज। हाफ या फिर 1/2, आधा के जी टोमेटोज की प्राइस क्या है। तो टोमेटो की प्राइस 8 है, तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का, 2 4 जा 8, तो हाफ की क्या प्राइस होगी 4। स्टूडेंट आप यहाँ भी निकाल सकते हो, प्राइस किस में दी है केजी की। 1 केजी का 8 रुपये, तो हाफ का क्या होगा 8 का आधा, 8 का हाफ 4 रुपीज़। ओके, गॉट इट, पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kg पोटैटोज। ओके स्टूडेंट, 3/4 kg आलू की प्राइस क्या है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आलू के 1 kg प्राइस के साथ। 1 किलो आलू की प्राइस क्या है 12 रुपीज़, 4 3 जा 12 होता है, और ऊपर 3 3 बचे, 3 3 जा 9, तो 9 रुपीज़ क्या हो गया 3/4 पोटैटो की प्राइस हो गई केजी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kg कैरोट्स। तो 1 kg कैरोट्स की प्राइस क्या है 16 रुपीज़, और हमें निकालना है 3/4 kg कैरोट। दोनों का मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, वैल्यू क्या बची 3 और 4, 3 4 जा 12, तो 12 रुपीज़ होगा 3/4 kg कैरेट्स का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कॉस्ट मोर 1/2 kg ऑनियंस और 1/4 kg कैरेट्स। किसकी प्राइस ज़्यादा है, 1/2 kg प्याज की या फिर 1/4 कैरेट गाजर की।
तो हम 1/2 से डिवाइड करेंगे प्याज की कीमत की, 1 केजी प्याज की कीमत के साथ। 2 5 ज़ा 10, तो क्या हो गया 5 रुपीज़। और 1 किलो गाजर की प्राइस क्या है 16 रुपीज़, और 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, तो ये क्या आ रहा है 4 रुपीज़। तो प्राइस किसकी ज़्यादा है, ऑनियन की 5 रुपीज़। What is the price of 3/4 kg of pumpkin? तो 3/4 किलोग्राम पम्पकिन की प्राइस क्या है। तो उससे पहले हमें 1 किलो पम्पकिन की प्राइस क्या है वो फाइंड करना है। तो 1 किलो की क्या है 4, तो इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 को, तो 4 से 4 कट गया, बचेगा 3, और यहाँ पे क्या बचा 1, तो 3 1 ज़ा 3, तो 3/4 kg ऑफ पम्पकिन की प्राइस क्या हो गई 3 रुपीज़। गॉट इट। नेक्स्ट सम इज व्हाट कॉस्ट लेस 3/4 kg टोमेटोज 1 kg पम्पकिन। किसकी कीमत किसकी प्राइस कम है। तो टोमेटो की प्राइस क्या है 1 kg 8 रुपीज़, पम्पकिन की प्राइस क्या है 4 रुपीज़। 3/4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और 1 kg का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो 3/4 kg टोमेटो की प्राइस क्या है 6 रुपीज़, और पम्पकिन की प्राइस क्या है 4 1 ज़ा 4 रुपीज़। सो स्टूडेंट यू कैन सी क्लियरली विच कॉस्ट लेस पम्पकिन, बिकॉज पम्पकिन की प्राइस क्या है 4 रुपीज़ और टोमेटो की प्राइस क्या है 6 रुपीज़, तो पम्पकिन की प्राइस कम है। Now next question, how much less is the price of 1/2 kg pumpkins than 3/4 kg tomatoes? क्वेश्चन ये कह रहे स्टूडेंट कि आधा केजी पम्पकिन की प्राइस वो 3/4 kg टोमेटो की प्राइस से कितना कम है। ठीक है, तो हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्यों 4 से किया, क्योंकि 1 किलोग्राम पम्पकिन की प्राइस 4 रुपीज़ है, इसलिए जो भी उसकी 1 kg प्राइस हो, जो भी फ्रैक्शन दिया हो 1/2 3/4 को हम फ्रैक्शन कहते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे कितना आया 2 रुपीज़। 3/4 kg टोमेटोज, तो 1 किलोग्राम टोमेटो की प्राइस क्या 8 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, टोमेटो का 6 आया, पम्पकिन का 2 आया, तो पम्पकिन कितना कम है, डिफरेंस के लिए माइनस करेंगे, 6 - 2 4, तो 4 रुपीज़ लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हाउ मच मोर इज द प्राइस of 3/4 kg potatoes than 1/2 kg carrots। क्वेश्चन ये कह रहे स्टूडेंट कि 3/4 kg पोटेटोज के जो पोटेटोज की कीमत ½ kg गाजर, ½ kg कैरोट की कीमत से कितना ज़्यादा है। तो 3/4 का मल्टीप्लाई 1 kg पोटेटोज़ के साथ करेंगे और 1/2 kg कैरेट्स का मल्टीप्लाई 1 kg कैरेट्स के साथ करेंगे। तो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, पोटेटोज़ का आया 9 रुपीज़ और 2 8 ज़ा 16 और कैरेट का आया 8 रुपीज़। तो पोटेटो की प्राइस टोमेटो से कितना जाता है 9 - 8 1 रुपीज़। ओके, I hope student you may have enjoyed this video. Okay, so we meet in next video of mine. Till then, bye bye, have a nice day. Thank you for watching my video.